कहानी एक वाटर पार्क से शुरू हुई, जहां दो छोटी बहनें एक दिन की छुट्टी का आनंद ले रही थीं। बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपने डर पर काबू पाने और बड़े वाटर स्लाइड पर सवारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। ड्यूटी पर मौजूद एक लाइफगार्ड ने छोटी बहन को आश्वस्त किया कि सब कुछ सुरक्षित है। इस बीच यंग लड़कों के एक समूह ने लाइफगार्ड के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और एक बार में एक स्लाइड पर सबसे अधिक लोगों का रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास में सवारी पर ढेर हो गए। एक लड़के ने लाइफगार्ड को स्लाइड से नीचे भी धकेल दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। चूंकि उन्होंने मैट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए एक दर्जन या उससे अधिक लोग स्लाइड के बीच में फंस गए। स्लाइड से एक चरमराहट की आवाज करने लगा। अतिरिक्त भार के तहत स्लाइड स्ट्रक्चर विफल हो गई और एक हिस्सा ढह गया, जिसमें से 3 लोगों की गिर जाने के कारण मौत हो गई। डॉन हार्ट के नेतृत्व वाली 113वीं फायर एंड रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची ताकि क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके और शेष बच्चों को निकाला जा सके। फायर फाइटरों ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत सीढ़ी चढ़ी। डरे हुए बच्चे सब रो रहे थे। उनमें से एक गिरने से बहुत डरता था। फायर फाइटरों के लगातार प्रोत्साहन से वह अंतः कांपते हुए सीढ़ी पर चढ़ गया। जल्द ही उनमें से अधिकांश को बचा लिया गया। एक लाइफगार्ड गंभीर पीठ की चोट वाले एक लड़के की सहायता के लिए पीछे रहा। घायल लड़के की मदद करते हुए लाइफगार्ड ने अपना पैर खो दिया और जमीन से ऊपर एक धातु की छड़ से खतरनाक तरीके से लटक गई। हालात गंभीर थे। उस समय फील्ड कैडेट ब्लू हार्ट ने कदम रखा, बिना सुरक्षा हार्नेस के मेटल की स्ट्रक्चर पर चढ़ गया और लाइफगार्ड को सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह घटना वीडियो में कैद हो गया और वायरल हो गया। ब्लू को हॉट टार्ज़न उपनाम मिला। हालांकि उनके साहसिक बचाव ने भी चिंताएं बढ़ा दीं, क्योंकि उन्होंने मानक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया और उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी थी। चीफ फोस्टर ने वायरल वीडियो देखा और सवाल किया कि ब्लू मैदान में कैसे आ सका, क्योंकि वह फायर अकादमी की ट्रेनिंग नहीं लिया था। डॉन ने फोस्टर को बताया कि ब्लू उसका बेटा है और 113वें स्टेशन पर उसे मौका देने के लिए कहा। फोस्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर ब्लू को रहना है तो उसे पूरे अकादमी का सिलेबस 26 सप्ताह के बजाय केवल 7 दिनों में पूरा करना होगा। ब्लू ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह काफी दबाव में आ गया था और अपनी क्षमता पर संदेह कर रहा था। हॉट चिक्स नाम की एक प्रभावशाली महिला खुद को मसालेदार चिकन पैर खाते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसके प्रशंसक चिल्ला रहे थे और कुछ अनोखा करने के लिए कह रहे थे। युवा महिला ने उसका मर्फी बिस्तर नीचे खींचा। उसने अपने ऊंची एड़ी के सैंडल में उस पर जंगलीपन से लात मारना शुरू कर दिया। अभी भी अपना चिकन खत्म कर रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड में बिस्तर की तह का तंत्र चालू हो गया। यह बंद हो गया। लड़की को अंदर निगल लिया। इंग्लैंड से उसके दर्शकों ने उसे बचाने के लिए 911 पर फोन किया, लेकिन वे उसका पता नहीं लगा सके, क्योंकि वह डिस्पैचर नाम का एक स्क्रीन नाम इस्तेमाल कर रही थी। कैमी ने लाइव स्ट्रीम रिप्ले की जांच की और एक टेकआउट रसीद देखी, जिससे पते पर ताला लगा था। दमकल कर्मी तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने महिला को केवल उसकी 2 टांगें बाहर निकली हुई पाईं। टीम ने सावधानीपूर्वक बिस्तर के फ्रेम को नीचे उतारा, लेकिन जब उन्होंने उसे लुढ़काया तो हर कोई डर गया। उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी और उसकी त्वचा को छेद दिया था। पैरामेडिक्स ने उसे दर्द निवारक दवाएं दी और उसके अंगों की जांच करना शुरू कर दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं आई थी। जब हार्ट ने ब्लू से उसके टूटे हुए पैर में पल्स ढूंढने को कहा, तो ब्लू घबरा गया, क्योंकि उसे लड़की की पल्स नहीं मिल रही थी। उसने उन्हें निराश करने के लिए माफी मांगी और बाहर चला गया। यह पता चला कि ब्लू को पल्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई पल्स नहीं थी, क्योंकि टूटी हड्डी ने उसकी मुख्य धमनी से रक्त प्रवाह को काट दिया था। पैरामेडिक ने 1 सेकंड का निर्णय लिया। उन्हें हाथ से वहीं हड्डी को फिर से सेट करना था। खून जमा देने वाली चीख ने हर देखने वाले को झकझोर दिया। अच्छी खबर यह थी कि टीम ने उसकी टांग बचा ली। अगले दिन में हम देखते हैं, एक स्कूल बस ड्राइवर को अचानक दहशत हुई कि बस में सवार सभी बच्चे मानो मर गया प्रतीत हो। वह डर गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में उसे चक्कर आने लगा और उसकी पलकें भारी हो गईं। उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया और स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को नहीं संभाल पाया और सुस्त हो गए। छात्रों से भरी बस सड़क पर बेतहाशा मुड़ गई, बार बार अन्य वाहनों को मुश्किल से चकमा दे रही थी। किसी भी क्षण एक घातक दुर्घटना हो सकती है। चालक ने बस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी स्टीयरिंग बहुत तेजी से मुड़ गई और स्कूल बस सीधे एक सड़क किनारे कॉफी स्टैंड की ओर चली गई। अंतिम सेकंड में ड्राइवर ने सहज रूप से ब्रेक लगाए, जिससे एक भयानक घटना हो सकती थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचे। ड्राइवर को इधर उधर लड़खड़ाते देखा। सार्जेंट ग्रांट ने तुरंत उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक किया, लेकिन जब फायर ब्रिगेड बस में सवार हुए और सभी बेहोश छात्रों को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह शराब नहीं थी, यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई थी। हालांकि परीक्षण के बाद उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य मिलता है।
यह तब हुआ जब बस के इंजन कंपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ देखी। ब्रेक फ्लूइड लीक हो गया था और वाष्पित हो गया था, और वाष्प एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रवेश कर गया था, जिससे बस में हर कोई बेहोश हो गया। बच्चों को ठीक करने के लिए इथेनॉल की आवश्यकता थी। यह जानते हुए कि इथेनॉल इसके असर को कम कर सकता है, फायर फाइटरों को एक विचार आया। वे पास के एक स्टोर पर गए और शराब की कई बोतलें खरीदीं। कैशियर के चेहरे पर चिंतित भाव देखकर फायर फाइटर कहता है, ओह नो, यह हमारे लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए है। फिर वे जल्दी से अस्पताल गए। फिर हेन एक 10 साल की लड़की को लाया जिसका नाम मिली था, और कहा कि उसने उसे 80 प्रूफ रम के 2 शॉट दिए। एडी ने कहा कि 11 साल की लड़की लिबी को 40 मिलीलीटर आयरिश व्हिस्की देना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद 2 अन्य बच्चे, क्ले और डेक्सटर, 2 टकीला शॉट दिया गया था। अगले दिन में हम देखते हैं, कहीं दूर खेत के इलाके में तूफान का पीछा करने वालों की एक जोड़ी, जोआन और उसके प्रेमी हैंक, तूफान का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। जोआन ने अपना ट्रक सीधे एक मकई के खेत से होकर चलाया ताकि वे तूफान के करीब जा सकें। तूफान अचानक उन पर मुड़ गया, मकई को खेत से फाड़ दिया गया और गोलियों की तरह ट्रक में दे मारा गया। एक शक्तिशाली झोंका ट्रक से टकराया, ट्रक को हवा में उछाल दिया गया, ट्रक पलट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बवंडर उन पर उतरता रहा। जोआन मदद के लिए पास के एक खलिहान में भागी, चिल्ला रही थी कि हैंक फंस गया था और बुरी तरह घायल हो गया था। रायन और फायर फाइटर उच्च हवाओं और भारी मलबे के बीच घटनास्थल पर पहुंचे। उसने तुरंत खलिहान के मालिक को अपने भूमिगत तूफान आश्रय को खोलने का आदेश दिया ताकि निकलने वाले और तूफान का पीछा करने वाले जमीन के नीचे जा सकें। हवा उड़ते हुए कबाड़ से भरी हुई थी। एक ढीली कुल्हाड़ी हवा से फट गई और लगभग रयान का सिर उड़ा दिया। ब्लू ने तुरंत कुछ सोचा। उसने रयान को रास्ते से हटाया और उसे उड़ती हुई कुल्हाड़ी से बचाया, यह साबित करना शुरू करते हुए कि वह ड्राइवर दल का था। रयान ने फायर फाइटर्स को उनके बैकबोर्ड पकड़ने और उन्हें ढाल के रूप में ऊपर रखने के लिए कहा। उन्हें मलबे के खिलाफ अस्थायी कवच के रूप में इस्तेमाल करना जो अभी भी उनमें घुस रहा था। घायल होने पर भी हैक अभी भी मलबे वाले ट्रक से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। चालक दल ने कैमरे का पीछा किया और उसे पलटे हुए वाहन के अंदर पिन किया हुआ पाया। हैंक का पैर मुड़े हुए धातु में बुरी तरह फंस गया था। जब उन्होंने हैंक के पैर को मुक्त करने पर काम किया तो खतरा बढ़ गया। एक और ढीला उपकरण हवा से उड़कर आ गया और पास के गैस टैंक से टकरा गया। रायन ने चिंगारियां देखीं और गैस की गंध आई। उसने सभी को जल्दी करने के लिए चिल्लाया। टैंक फटने ही वाला था। टीम समय पर ही हैंक को मुक्त कराने में सफल रही। उन्होंने उसे दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से दूर ले जाया गया क्योंकि आग लग गई थी। गैस टैंक फट गया। विस्फोट से एक लौ का स्तंभ घूमते हुए कीप में ऊपर की ओर चला गया और बवंडर सचमुच एक फायरनाडो में बदल गया जो मैदान में घूमता हुआ ज्वालामुखीय भंवर था। बवंडर के गुजरने के बाद एक ट्रेलर पुल से लटकता हुआ दिखाई देता है। मामलों को और भी बदतर बनाने के लिए विंडशील्ड पहले से ही दरारों के साथ मकड़ी के जाले जैसा था। फायर फाइटर रयान को केवल एक सुरक्षा रेखा के साथ एक लड़के, जिसका नाम आइसेक था, को बचाने के लिए कूदना पड़ा, लेकिन चीजें तेजी से भयावह हो गईं। सहायक केबल टूटने लगे और ट्रेलर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण में गिर सकता है। समय खत्म हो रहा था। चूंकि ट्रेलर उल्टा लटका हुआ था, इसलिए अंदर सब कुछ नीचे जमा हो गया था। किलर एक बड़ा अजीब था, जिसने पूरी तरह से हॉलवे को रोक दिया। रेयान के पास कोई उपाय नहीं था और उसे अपने दम पर बचाने का तरीका अपनाए। ट्रेलर किनारे पर झूल रहा था और आइजक की जान को खतरा था। रेयान के चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसने कप्तान से पूछा कि क्या करें। कप्तान ने कहा कि केवल एक ही रास्ता है, लेकिन इसका मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना। रेयान की आंखों में सैक्रिफाइस दिखाई दिया क्योंकि उसने तुरंत योजना के बारे में पूछा। डॉन ने उससे कहा कि वह अपनी बचाव रेखा को हटा दे और उसे फ्रिज के चारों ओर बांध दे। बिना हिचकिचाए रेयान ने जवाब दिया, मेरे यह सारे का इंतजार कीजिए कि पूरा दल आगे बढ़ा, रस्सी को कसकर पकड़े हुए। जैसे ही फ्रिज सुरक्षित उतर गया, कप्तान ने सभी को खींचने का आदेश दिया। फ्रिज तुरंत खड़ा हो गया। यह देखकर कि यह काम कर रहा था, उन्होंने इसे एक और कड़ी टक्कर दी। फ्रिज आखिरकार रास्ते से हट गया और अवरुद्ध रास्ता खुल गया। रेयान मलबा साफ करने के लिए संघर्ष कर रहा था और कहने के लिए हाथ बढ़ाया, इंतजार करो इसाक, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। पुल से ट्रेलर को पकड़े हुए केबलों में से एक टूट गया। रायन को पीछे गिरने लगा, लेकिन वह फ्रिज के चारों ओर लपेटी हुई रस्सी से लटकने में कामयाब रहा और उसकी जान बच गई। बिल नाम का एक आदमी, वे फर्श पर चिल्ला रहे हैं, कहते हैं कि उसका दिल हार्ट अटैक हो रहा है। उसे लगा कि उसे बिजली का झटका लग रहा है। पैरामेडिक्स ने बिल की शर्ट फाड़ दी और उसके दाहिने सीने पर एक अजीब सा उभार देखा। यह स्पष्ट रूप से उसका आंतरिक डिफिब्रिलेटर, एक प्रकार का पेसमेकर था। क्या पेसमेकर फायरिंग कर रहा था क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ रहा था, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ईएमटी ने जल्दी से एक 12 लीड ईकेजी किया,
जिसमें पाया गया कि उसकी साइनस लय पूरी तरह से सामान्य थी। दिल के दौरे का कोई संकेत नहीं था। मिकामी को तुरंत सच्चाई का एहसास हुआ, पेसमेकर ही खराबी कर रहा था। बिल को पहले ही 10 बार झटके लग चुके थे और ज्यादातर 15 से ज्यादा झटका संभाल नहीं सकते थे। अगर वे डिवाइस को नहीं रोक पाते तो बिल कुछ ही पलों में मर जाता। जैसे ही एक और झटका लगा, बिल बेहोश हो गया। पैरामेडिक्स ने तुरंत विचार किया। अधिकांश हार्ड डिवाइस उपकरणों में एक सुरक्षा शट ऑफ मोड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ट्रिगर होता है। उन्हें डिफाइब्रिलेटर को अस्थायी रूप से अक्षम करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता थी। मकामी उठा और इधर-उधर बेतहाशा तलाश करने लगा। फिर चाकू रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु की पट्टी देखी। यह एक विशाल, शक्तिशाली चुंबक था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दीवार से उखाड़ दिया। उन्होंने तुरंत निगरानी पैड को बिल पर रखा और फिर चुंबक को उसकी छाती पर रखा। उसकी हृदय गति वास्तव में स्थिर हो गई और बिल तुरंत जाग गया। अगला काम उन्हें अस्पताल ले जाना था और इस प्रकार उसकी जान बच गई और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी यह कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।